अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आज मैं बात करूंगा मार्बल और फ़र्श के हवाले से कि मार्बल लगाने के क्या तरीके हैं, इसका लेवल कैसे निकलता है। सबसे मेन चीज़, मेन पॉइंट ही लेवल का होता है। अगर लेवल नहीं होगा तो पानी जगह जगह रुकेगा तो आपके बहुत से नुकसानात होंगे, आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले आपको दिखाता हूँ लेवल करने का तरीका क्या होता है। जो लेवल करने का सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारी चुगाट है। चुगाट हमारी आम टीन पे जो साइज़ चलता आ रहा है, जो स्टैंडर्ड साइज़ है, ये 84 इंच की जो होती है मेन एंट्रेंस की, जो हमारी चुगाट हमारी जो होती है ना, 84 इंच की ये चुगाट होती है। तो यहाँ से हमने इसके वो नीचे 1.5 इंच मसाला देना है, आधी इंच का ये पट्टी आ जाएगी, 2 इंच ही ये होगा। इसके बाद ये 82 इंच बचेगा। तो यहाँ से हमने 82 इंच इसकी पैमाइश लेनी है। ये 82 इंच यहाँ से पैमाइश आ गई इसकी। इसके बाद यहाँ पे हमने इसके निशान लगा लेना लेवल के, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद निशान लगाने के बाद फिर हमने इसको वाटर लेवल जो होता है, वाटर लेवल के निशान देने हैं यहाँ पे और यहाँ पे। जब इन दो कोनों पे हम वाटर लेवल का निशान देंगे, इसके बाद फिर हम वही जो वाटर लेवल पाइप होता है, इसी के हिसाब से हम चारों कोनों पे वाटर लेवल का निशान लगाएंगे। जब हमारा वाटर लेवल का निशान लग जाएगा तो हमारा लेवल निकल आएगा। उस हिसाब से हम सारी पट्टी, ये इसको पट्टी बोलते हैं, ये बॉर्डर है, तो हम कमरे के चारों कोनों पे हर दीवार के साथ साथ एक एक पट्टी बॉर्डर लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी लग गई है, तो हमने इसका लेवल लेना, उसके बाद ये पट्टी लगानी है। इसके बाद हमने जो भी काम करना है, बाज़ औक़ात तो लोग ऐसे होते हैं कि एक पूरे कमरा होता है या टीवी लॉन्च होता है, जितना भी हाल हो आपके पास, कमरा हो, जितना भी आपके पास वाया हो, एक ही दफ़ा उसके ऊपर मसाला जो है ना वो ऐसे खिलार देते हैं, फेंक देते हैं, तो फिर उसको पत्थर लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि आपके नीचे कितना मार्जिन होना चाहिए। इस टाइल के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच मसाला होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए आपकी। अगर आप इसके नीचे 2 इंच 2.5 इंच मसाला करेंगे तो आपका ये जो मार्बल पट्टी है, फ़र्श है, ये इसकी कामयाबी कोई नहीं होगी। आने वाले वक्त में 1 साल 2 साल बाद ये इसके ऊपर वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। नीचे से ये खोखला हो जाएगा मसाला, तो ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। और उसके बाद फिर आप जितना ये मसाला कम डालेंगे उतनी आपकी ज़्यादा वो ऐसे सही जम के लगेगा, पत्थर जो है मार्बल टाइल जम के लगेगी और सही परफेक्ट लगेगी। तो सही इसका जो तरीक़ाकार ये होता है, ये पकड़े मान साहब, सही इसका तरीक़ाकार ये होता है, वो बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, यहाँ पे इसका सूत्र मिलाएं और सिर्फ 2 पट्टियों जैसे ये लगा रहे हैं, हम आपको दिखाई जा रही हैं, ये पट्टी और ये पट्टी, 2 पट्टियाँ लगाएं और इसके नीचे 1.5 इंच मसाला है। तो वो ये हमारे पास ये थोड़ा है फोम का, थोड़ा पड़ाई, ये हमारे पास फोम का थोड़ा है, इसका ऊपर से दबाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको ऐसे दबाएं तो ये दबाने से आपका जो है ना सही जम जाएगा, पकड़ आ जाएगी मार्बल। ये ऊपर जब आप मसाला फेंकते हैं, इसको खिलारने के बाद इसके ऊपर आपने ऐसे चपटी नहीं उस ऊपर मारनी। जब आप चपटी मारेंगे तो ये जो मसाम होते हैं ये बंद हो जाते हैं मसाले के, तो इसके नीचे जो रफिंग होती है इसको पकड़ती नहीं है मार्बल को, इसके नीचे नीरू नहीं जाता। ये देखें नीरू भी हमने, ये हमारे पास नीरू भी है इसके नीचे, ये देखें। अब इसके ऊपर नीरू आपको वाज़ा नज़र आ रहा है। जब हम इसके ऊपर ऐसे चपटी मारेंगे तो ये देखें नीरू इसने उखाड़ दिया सारा। तो जब ये हम इसके ऊपर ये टाइल या मार्बल लगाएंगे, ये टाइल लगी है, इसकी वो इतनी कामयाबी नहीं होगी। जब हम इसके ऊपर ऐसे नीरू फेंक के तो ऊपर इसके ऊपर ये हम ऐसे टाइल लगा देंगे, तो थोड़े से हम इसको थोड़ा सा दबाव डालेंगे इसके ऊपर, तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। और सही इसका तरीका यही होता है कि उधर सूत्र और इस तरफ सूत्र रखें, उस तरफ सूत्र रखें, दोनों एक चाल, आप एक इसको चाल बोलते हैं, एक लाइन आप लगाएं। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो 2 लाइनें सिर्फ लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लाइनें नहीं लगा सकते।
अगर आप ज़्यादा भी लगाना चाहें तो सिर्फ 2 लाइनों के अलावा आप 2 लाइनें लगा सकते हैं। अगर आप कहें हम 3-4 लाइनें लगा सकते हैं तो वो उसमें आपका लेवल नज़र नहीं आएगा, लेवल नहीं निकलेगा, आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप तो मिस्त्री लोग लगा के चले जाते हैं, ठेकेदार लगा के चले जाते हैं, बाद में घर वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी बात मैं ये आपको बताता चलूँ, बड़ी पॉइंट की बात है, घर वाले अक्सर औक़ात ऐसे कहते हैं कि हमने इसमें मार्बल में या कच्चा जब आप करते हैं इसमें हमने डाल रखनी है, ना ही कच्चे में डाल होती है ना ही मार्बल में डाल होती है। डाल रखने का कोई तरीका नहीं होता, इसमें कौन सा हमने इसको धोना होता है, इसके ऊपर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा तपड़ी लगाई जाती है, वाइपर लगाया जाता है। अगर आप मार्बल में डाल देते हैं तो जो आप इसके और भी नुकसानात मैं आपको बताता चलूँ। जब आप इसमें मार्बल में आप डाल देते हैं, इसमें आपको होता है एक कोने से आपकी 2 इंच है, इधर आके आपका इंची रह जाएगा। जब आपकी फर्नीचर, अलमारियाँ, बेड वगैरह रखते हैं तो वो एक ऐसे वो जम के नहीं रखी जाती, उसका लेवल नहीं सही आता। कहीं पे उसके नीचे 1 इंची की वो देनी पड़ती है, टाइल देनी पड़ती है, कहीं 2 इंची की देनी पड़ती है। जैसे कि हम 4 पाई रखते हैं, उसका लेवल नहीं है, उसके जो चारों कोने होते हैं, चारों जो पाए होते हैं 4 पाई के, वो एक साथ उसका लेवल नहीं निकलता। हम उसको लेवल करने के लिए उसके नीचे कोई ना कोई चीज़ रखते हैं। तो इसी सूरत में यही चीज़ फर्नीचर को होता है। जो घर में फर्नीचर होता है तो आप उसमें कोई भी चीज़ रखते हैं, लेवल उसका लेवल नहीं निकलता, उसके नीचे उसको लेवल करने के लिए आप इस तरह की पट्टियाँ रखते हैं, लेवल के लिए आप इस तरह की पट्टियाँ रखते हैं। तो आप इसमें आप लेवल आपका सही होगा, लेवल होगा तो आप इन पट्टियों से आप बच जाएंगे, इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो मैं अक्सर मकसद हमारा बात करने का यही होता है कि मार्बल में लेवल जो होता है वो एक ही होता है, लेवल नहीं निकलता, उसकी जो डाल नहीं निकलती। मार्बल का लेवल एक ही होता है, मार्बल में डाल ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिस्त्री साहब ग्राइंडर से जो है ना पत्थर की पीस की कटाई कर रहे थे। तो इनको ये सबसे इनके सेहत के लिए जो इनको जो अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो ये आप देख रहे हैं, ये डस्ट होती है, बड़ी नुकसानदेह होती है, नाक में चली जाती है, तो ये बड़ी नुकसानदेह होती है। तो इसलिए मैं सब भाइयों से कहता हूँ कि जब आप कटाई करते हैं, मार्बल की पत्थर की पीस की कटाई करते हैं, तो मास्क लगाना, सबसे पहले मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेफ़ हैं तो आपकी ज़िंदगी भी सेफ़ है, आपके घर वाले भी सेफ़ हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये हमारे पास कार पोर्च है जिसे हम गैराज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्लोप देना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं या बाइक खड़ी करते हैं तो उसको हम वॉश करते हैं तो पानी बाहर रैंप में चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे स्लोप देना ज़रूरी है, तो पीछे स्लोप देना नहीं ज़रूरी। गराज में स्लोप देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम गाड़ी वॉश करते हैं तो पानी बाहर निकल आता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, नोट कर लें, ये बहुत अहम बात है। तो मैं आपको ऐसे आपको लोगों को सही बाज़ इंसान को समझ नहीं आती, तो मैं आपको एक वीडियो जो है ना सही तैयार घर जो होता है वहाँ की बना के आपको दिखा दूँगा। तो पहले आप ये तरीका समझ लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा गैराज है जिसको हम कार पोर्च बोलते हैं। इसकी डाल देना, इसकी स्लोप देना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम इसमें गाड़ी खड़ी करते हैं या बाइक खड़ी करते हैं, कार खड़ी करते हैं, तो उसको जब हम वाश करते हैं तो जो हम वैसे हम वाश करते हैं तो पानी इसका निकल आता है। जब हम इसमें स्लोप देंगे, डाल देंगे, तो बात ऐसा होता है कि लोग गाड़ी धोते हैं और पानी बाहर निकल आता है। जो वो पानी बाहर सड़क पे चला जाता है तो सड़क पे पानी खड़ा हो जाता है। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोसाइटी वाले जुर्माना कर देते हैं, जहाँ पे सोसाइटियों का रूल होता है। वैसे आप मोहल्ले में कहीं खड़ी करके धो लें तो कोई नहीं, आपको कोई नहीं कहेगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो सही तरीका है सोसाइटी के मामले से, सोसाइटी के लिहाज से, अगर सही परफेक्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप गाड़ी धोते हैं, पानी बाहर को आता है। जब पानी बाहर को आता है तो आपका पानी सड़क पे नहीं खड़ा होना चाहिए। ये आप लोगों का रैंप है, यहाँ से हमने 5 फुट लेना है।
यहाँ पे हमने 5 फुट लेना है और यहाँ पे हमने रैंप बनाना है। जब हमारा रैंप बन जाएगा तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी वो नाली टाइप बनानी है, उधर से आप गाड़ी धोएं और जो आपका पानी आएगा इस नाली में आए और नाली में यूं ऐसे पानी इसमें चला जाए। ये हमने पी टैप रखा हुआ है, तो वहाँ से आप गाड़ी वॉश करते हैं, पानी आता है तो इस पी टैप में चला जाता है। इससे आपको सोसाइटी वालों को भी कोई मसला नहीं होगा, जो राह गुज़ीर होते हैं, जो इंसान गुज़रते हैं, उनको भी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। आप लोगों की जो कारपेटेड रोड होते हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, तो आप हर चीज़ से बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो भी देखें। इनमें आपको मैं सही तरीका बता दूंगा। जो तैयार घर होते हैं जिनमें मार्बल फर्श वगैरह लगा होता है, तो वो मैं आपको सही तरीके से समझा दूंगा। ये आपको इसलिए वीडियो दिखाई जा रही है कि आप मार्बल फर्श लगाने से पहले ये चीज़ें आपको करना जो होती हैं वो लाजम होती हैं। यहाँ पे हर चीज़ में स्लोप नहीं होती, जहाँ पे ज़रूरी होता है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी पूरे घर में स्लोप नहीं होती, यहाँ पे स्लोप देना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत लाजम होता है। तो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।